क्या जेल में बंद कोई अपराधी क्राइम को अंजाम दे सकता है? जाहिर इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन बिहार के हाजीपुर में इसी तरह का हैरत अंगेज मामला सामने आया। 23 नवंबर को हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर से 55 किलोग्राम सोने की लूट हुई थी और लूट की इस वारदात को 1 दर्जन अपराधियों ने अंजाम दिया। इसकी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि लूट की इस वारदात में जेल में बंद एक अपराधी मुकुल सिंह भी शामिल था। बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सबसे बड़ा सवाल अब इसके बाद में यही है कि आखिर जेल में बंद कोई शख्स लूट की वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। यूपी के जौनपुर में 3 बदमाशों ने बैंक संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की तस्वीरें बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने दौड़कर बदमाशों का पीछा किया और 3 में से 2 बदमाशों को दबोच भी लिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद लूट की लाइव तस्वीर। विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। गांव वालों ने की बदमाशों की धुनाई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहां 3 बदमाश लूट के इरादे से यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में दाखिल हुए हैं। सभी हथियारों से लैस हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखा जा सकता है सुबह के 9:39 हो रहे हैं। 3 नकाबपोश एक कर बैंक में दाखिल होते हैं। इसके बाद पहला बदमाश पिस्टल निकाल लेता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद तस्वीर में हेलमेट पहने एक और बदमाश दिखाई देता है। इस बीच दूसरा बदमाश भी पिस्टल निकाल लेता है। हेलमेट पहने तीसरा बदमाश भी बैंक के अंदर चला जाता है। इस दौरान दूसरा बदमाश लगातार हथियार दिखाकर बैंक में मौजूद शख्स को डराने की कोशिश करता है। करीब 1 मिनट बाद यानी 9:40 पर तीनों बदमाश बैंक से नकदी लूटकर भागने लगते हैं। इस दौरान तस्वीर में एक और शख्स दिखाई देता है जो बदमाशों को रोकने की कोशिश करता है। बदमाश इस दौरान उस पर गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक घायल हो जाता है। सुबह 9 बजे वाकंगरी केंद्र जो है कि बैंक मित्र के जो है कि शटर खोलते ही 3 बदमाश आए, मोटरसाइकिल से ताबड़तोड़ गोली चलाए। अखिलेश यादव सनाप हंसराज यादव घायल हुए और इसके बाद बदमाश भाग निकले नदी किनारे। लेकिन ये बदमाश लूट के अपने इरादों में कामयाब हो पाते इससे पहले शोर सुनकर लोग जमा हो जाते हैं और 2 बदमाशों को दबोच लेते हैं। गुस्साई भीड़ बदमाशों को पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर देती है। जनता के सहयोग से जो है बदमाशों को दौड़ाया गया। काफ़ी दौड़ाने के बाद जो है इसमें घटना में 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। पुलिस अब इस लूट में शामिल तीसरे बदमाश की तलाश कर रही है। उधर गोली लगने से घायल ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। 5 दिन पहले बेटे की हत्या और फिर मां का भी कत्ल। ऐसी क्रूर वारदात जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जब बदमाशों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत का खेल खेला। बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। 13वीं का इंतजार था और इस मातमी माहौल के बीच अनहोनी ने इस घर में दोबारा दस्तक दे दी। आरोप है कि बागपत के शताब्दी नगर के इस घर में 2 बदमाश नशे की हालत में घर में घुस आए और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। 2 लड़के आए, 2 लड़के घर में घुसे। उसने पूछा 13वीं कद की है निशु की। उन्होंने बताया कि त्योहार की है। वे लड़के बाहर निकल के अपना जो हथियार ले रहे थे अंदर जाकर उन्होंने गैली एक औरत के सुदेश नाम है, एक उसका नाम संजीव है। एक के खावे में गोली लगी हुई है, एक के माथे में गोली लगी हुई है। शताब्दी नगर के इस घर में पहले से गम का माहौल था। बृहस्पतिवार देर शाम सुदेश और उसकी मौसी का लड़का संजीव घर पर बैठे हुए थे। आरोप है कि इस बीच सुदेश के बेटे नीशू के 2 दोस्त बाइक पर सवार होकर घर पहुंचे और तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में सुदेश नाम की महिला और उनकी मौसी के बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में दिल्ली रेफर किया गया। 4 या 5 दिन पहले इनके जो महिला जिनको गोली लगी है उनके पुत्र की भी मृत्यु हुई थी, उसको भी गोली ही लगी थी, नीशू को। तो ये बताया जा रहा है कि वो जो लड़के आए थे वो नीशू के ही फ्रेंड थे
और वो शायद नशे की भी हालत में थे। अब बहुत ज़्यादा ये बता नहीं पा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि नशे की हालत में लग रहे थे। तो वो बार बार पूछ रहे थे कि उसकी 13वीं कब है, और फिर वो बाहर गए और फिर थोड़ी देर बाद अंदर आए, फिर उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो जिसमें एक गोली महिला को लगी है और एक गोली जो उनके मौसेरे भाई हैं संजीव हैं उनको लगी है। दोनों लोगों को रेफ़र कर दिया गया है दिल्ली के लिए। 30 नवंबर को पीड़ित सुदेश के बेटे निशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी आरोपियों को पकड़ा भी नहीं जा सका था कि एक बार फिर बागपत का शताब्दी नगर इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। हालांकि पुलिस निशु के आपराधिक रिकॉर्ड की भी बात कह रही है और आपसी रंजिश के एंगल को लेकर तफ्तीश में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के रायबरेली में नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। ये घटना 1 दिसंबर की है, जब बच्ची के परिजनों का आरोप है गांव के प्रधान और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार वालों ने जब डीएम ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत की, तब जाकर पुलिस अधिकारी हरकत में आए और अब जांच की बात कही जा रही है। रायबरेली में नाबालिग से रेप फिर हत्या, रेप के मामले को दबाने का आरोप, सवालों के घेरे में यूपी पुलिस। पिछले 24 घंटे में यूपी में रेप से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। पहली उन्नाव और दूसरी यूपी के रायबरेली से। रायबरेली से सामने आई घिनौनी वारदात की खबर ने सबको चौंका दिया। यहाँ गांव के ही 2 युवकों पर 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक बच्ची के साथ रेप करने और फिर उसको फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपियों ने इसे खुदकुशी दिखाने की भी कोशिश की। घटना 1 दिसंबर की बताई जा रही है। उस वक्त पीड़ित बच्ची घर पर अकेली थी। बच्ची के घर वाले पुलिस और गांव के प्रधान पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक उन पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। इसके लिए गांव में बाकायदा एक पंचायत भी की गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब गुरुवार को बच्ची के परिजन और गांव वाले इसकी शिकायत लेकर डीएम और एसपी के दफ्तर पहुंचे। अब रायबरेली के डीएम ऑफिस की तरफ से इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। इनका मुख्य है कि पुलिस जो है इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठोस मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया गया है। इन लोगों का कहना है कि वहाँ गांव में पंचायत बुलाई गई थी, पंचायत बुला के मामले को दबा दिया गया। भी जांच कराने पर मालूम होगा क्या पुलिस क्यों नहीं से कह रही है। मामला गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस भी दावा कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें ये भी आरोप लगाया कि पुलिस भी वहाँ मौके पर मौजूद थी और प्रधान के बीच पंचायत कराई गई और डेड बॉडी डिस्पोज करा दी। इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी। बच्ची के माता पिता दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करने के साथ ही उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उज्जैन में एक कार और डंपर की टक्कर हो गई और हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीच सड़क पर हादसे का शिकार हुई कार। हादसे में उड़ गए कार के परखच्चे। क्या स्पीड ब्रेकर बना हादसे की वजह? तस्वीरें उज्जैन के नागदा रोड की हैं। यहाँ पिपलिया मोलू गांव के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें गवाह हैं कि हादसा किस कदर भयानक रहा होगा। बताया जा रहा है कि कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में मरने वालों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्ची शामिल है। बताया जा रहा है कि कार में सवार परिवार शादी से लौट रहा था। अभी उनेल नांदा हाईवे पर एक पिपलिया मोलू गांव के समीप एक रेनॉल्ड क्विड गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हुई। पुलिस का दावा है कि हादसे वाली जगह पर पहले भी एक्सीडेंट होते रहे हैं और इन हादसों के पीछे स्पीड ब्रेकर भी वजह रहा है। घटना स्थल है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर के कारण हादसे हो रहे हैं। तो कल एमपीआरडीसी से पत्राचार करके इनको स्पीड ब्रेकरों को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सड़क हादसा किस वजह से हुआ, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ड्राइविंग के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।